बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। होता क्या है, 5-6 फॉर्मूले हैं ये कुछ इसी टाइप के, उनमें से एक फॉर्मूला जरूर हल करने के लिए वो हमें दे देता है। तो जैसे कि आपको दिया इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या काम करना है, लेट कर लेना है कि आई बराबर जो है वो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, और इसके इंटू में मान लेंगे बेटा 1। क्या मान लेंगे 1, और यहां इंटीग्रल का इंटू वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वो क्या होता है कि भाई फर्स्ट फंक्शन तो हमारे पास बाहर होता है और सेकंड फंक्शन का समाकलन होता है, फिर बीच में चिन्ह आता है माइनस का, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर सेकंड फंक्शन का समाकलन हो जाता है, और जो इस सारे का सॉल्यूशन आएगा उसका क्या हो जाता है, ये समाकलन। लिखने की प्रक्रिया समझ गए आप इसको। दो फलन थे, एक फर्स्ट फलन ये हो गया, सेकंड फलन हमने क्या मान लिया 1। तो फर्स्ट फलन बाहर आया, सेकंड फलन का हमने समाकलन कर दिया, माइनस एक बड़ा इंटीग्रल लगाएंगे, फर्स्ट फलन का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, सेकंड फलन का हम समाकलन कर देंगे, और जो इसका सॉल्यूशन आएगा बाद में उस सारे का क्या कर देंगे, समाकलन कर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यह है हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 का समाकलन जो है बेटा वो x होता है, माइनस डी डीएक्स किसका करना हमें, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे अप्लाई हो गया फॉर्मूला रूट एक्स वाला, तो इसका समाकलन क्या आएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आया। अब इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होगा, दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, तो दोबारा डिफरेंशिएशन होगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ तो 2x, और ए स्क्वायर का हुआ तो 0, और 1 का समाकलन क्या होता है x, सारे का क्या है dx। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पे है x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, देखना इस दो से ये दो x की x में गुना हुई तो क्या आया एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। अब इसे सॉल्यूशन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हम क्या काम करेंगे, ध्यान रखेंगे थोड़ी सी बात कि भाई नीचे वाला जो हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम ऊपर भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना लेते हैं, तो उसके लिए ए स्क्वायर जोड़ना होगा और ए स्क्वायर ही हमें घटाना होगा। तो हमने घटाने वाला तो एक्स स्क्वायर के साथ रखा और जोड़ने वाला अलग रख दिया। अब क्या किया कि इसे इस फलन के साथ में अलग भेज दो और ए स्क्वायर के साथ अलग भेज दो। तो अलग भेजेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डीएक्स, और प्लस माइनस क्या बना माइनस, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर रख लो, 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डीएक्स। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आई है हमारे पास, आई बराबर एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, भाई ऊपर ये सारा मान लो x है और नीचे सारा रूट x है, तो ये इससे कितनी बार जाएगा, रूट बार। अगर हमारे पास कोई डिजिट ऐसे लिखी हो x/√x, तो इससे ये रूट x बार ही तो कटेगी, क्योंकि ऊपर तो एक पावर पूरी है और नीचे आधी पावर है, तो एक पावर में से आधी पावर गई, कितनी बचेगी x की आधी पावर बचेगी, और x की आधी पावर का मतलब क्या है रूट x। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा केवल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। ये इससे कटा कितने बार, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बार। माइनस में कितना है ए स्क्वायर, जबकि इंटीग्रल 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस में एक कांस्टेंट जोड़ लेते हैं हम सी। आगे बढ़ेंगे, एक्स रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये वाला फंक्शन सारा बन गया आई, जो लेके चली थी वो जो का तो है, तो इस आई ले लिया हमने। माइनस में कितना है, ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस आई को बराबर से इधर लेके आएंगे, आई और आई कितना हो जाएगा, 2i, क्योंकि ये इधर माइनस में है, उधर जाते कहां का हो जाएगा, प्लस का, साइन बदल जाएंगे। तो 2i बराबर आया एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पे कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब ये जो 2 है, ये 2 कहां जाएगा, इसके बटे में, तो i बराबर बना x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन 2 मीन्स सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। तो यदि आपका कोई इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो उसे हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं एक और इसी टाइप का। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरीके का है। इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन देखो बोर्ड परीक्षा में आ ही जाता है, अक्सर देखा गया है। तो इसे भी कैसे सॉल्व करेंगे हम देखेंगे जरा ध्यान से। आई बराबर दिया है बेटा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डीएक्स, तो इसके इंटू में भी हम क्या ले लेंगे 1, एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन, 2 फंक्शनों में इसे हम बांट लेंगे। अप्लाई कौन सा फॉर्मूला करते हैं हम इसमें, कि फर्स्ट फंक्शन जो है हम उसे बाहर रख लेते हैं, और जो इसका सेकंड फंक्शन हमने बनाया है उसका समाकलन कर देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, एक बड़ा इंटीग्रल लेंगे। अब जो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब जो सेकंड है उसका समाकलन करेंगे, और जो इस सारे का आएगा फिर उस सारे का हम क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। आगे चलेंगे, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 का हमारे पास x बना, माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर का अगेन करेंगे 2x, ए स्क्वायर का करेंगे 0, 1 का समाकलन करेंगे बेटा कितना आएगा x, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, x रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, x की x में इंटू करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का dx। कोई दिक्कत। अब देखेंगे हम हर में यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर क्या हो रहा, प्लस हो रहा है, तो हम प्लस वाले को एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ देंगे और एक ए स्क्वायर घटा देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। पिछले क्वेश्चन में मैंने यही स्थिति बताई आपको कि इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर प्लस था तो ऊपर हम ए स्क्वायर जोड़ देंगे और ए स्क्वायर घटा देंगे। सबसे आसान तरीका है ये क्वेश्चन को करने का। तो आई बराबर है एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसके अलग बटे में ले लेंगे और ए स्क्वायर के बटे में अलग ले लेंगे हर वाले पार्ट को। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डीएक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डीएक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आई बराबर है एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इससे ये रूट बार चला जाएगा, पिछले क्वेश्चन में ही मैंने समझाया है। तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डीएक्स। क्लियर है। प्लस में कितना हमारे पास ए स्क्वायर, और ये एक फॉर्मूला है इंटीग्रल 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस में एक कांस्टेंट जोड़ लेंगे सी। अब देखो ध्यान से, आई बराबर एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सारा फंक्शन बन गया बेटा आई, क्योंकि ये आई में दिया हुआ है। तो इसे ले लेंगे हम आई प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के सी।
अब ये i इक्वल से इधर जाएगा तो अपना साइन चेंज कर लेगा, तो ये माइनस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, ये प्लस का। i और i कितना हो जाएगा हमारे पास 2i बराबर क्या होगा, x रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन प्लस का है, फिर ए स्क्वायर लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां तक आप बात समझ गए होंगे बेटा। अब ये जो i के गुना में 2 है इसे कहां भेज देंगे, बटे में। तो i बराबर हो गया x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c अपॉन 2, सारा क्या हो गया बेटा, c। और i क्या है, वो ये फंक्शन है। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स का x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस रूट एक्स। देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सेम इसी तरीके का है जो हमने अभी 2 क्वेश्चन किए हैं, तो इसे भी सेम ऐसे ही करेंगे। लेट कर लेंगे i बराबर इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का dx। इसके इंटू में भी एक फंक्शन ले लेंगे हम 1, तो इंटू वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन जो होगा वो हमारे पास बाहर आ जाएगा। यहां पर जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आया, 1 का समाकलन हो गया, माइनस एक बड़ा इंटीग्रल लेंगे, फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो सेकंड फंक्शन है उसका समाकलन करेंगे, और इस सारे का क्या करेंगे, बाद में हम इस बड़े इंटीग्रल से समाकलन कर लेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये बना रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का बेटा x होता है, माइनस डी डी एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2x, और 1 का समाकलन क्या होगा x और dx। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ये है हमारे पास x रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा बेटा x की x में इंटू करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx। एनी प्रॉब्लम, x की x में इंटू करेंगे बेटा क्या होगा एक्स स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब यहां देखने वाली बात यह है बेटा कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर में से माइनस हो रहा है, तो हम क्या काम करेंगे ऊपर कि ए स्क्वायर तो हम प्लस कर लेंगे और ए स्क्वायर ही हम बेटा माइनस कर लेंगे, ए स्क्वायर हम प्लस कर लेंगे, ए स्क्वायर हम, और जो इतना फंक्शन है उसे एक साथ ले लेंगे। इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये फंक्शन हमने अलग ले लिया और ये ए स्क्वायर अलग चला गया। अब इन दोनों के अलग अलग बटे में हम क्या भेज देंगे, जो हमारे हर में है। तो i बराबर हुआ x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसके बटे में अलग गया तो ये बना ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस ए स्क्वायर, समाकलन हुआ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो i बराबर बना x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये इससे कितनी बार जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बार, तो ये गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx, प्लस ये है ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, प्लस में क्या जोड़ देंगे कांस्टेंट c। अब ये तो बेटा सारा i बन गया, ये सारा क्या बन गया i, तो ये बना i बराबर x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस i, प्लस में ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस के c। अब ये i इधर जाएगा तो i और i कितना हो जाएगा 2i बराबर x रूट
एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और प्लस में क्या है सी। अब ये 2 कहां चला जाएगा अपॉन में, तो आई बराबर हो गया एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और फाइनली यही क्या हो गया हमारा आंसर। आई क्या माना था हमने, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन बराबर आ गया एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। मैं उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपका आ जाता है तो उसे कैसे सोल्व करना है, बड़े धैर्य से समझो। पहले भाई इंटीग्रल 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमें दिया हुआ है, तो हम इसे भी सेम आई बराबर ले लेंगे इंटीग्रल 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का dx। ठीक है, यहां एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो आपको मैंने बताया था कि जब हमें कोई ऐसी सीरीज मिलती है और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, लेट कर लेंगे कि x बराबर जो है वो a tan थीटा है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर देंगे। x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx बराबर a tan का बेटा sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx। तो इससे तो गया 1 बना, dx की इधर इंटू करेंगे, dx बराबर आया a sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब करना क्या है बेटा, जो हमें i बराबर दिया था कि 1 अपॉन रूट x हमने लेट कर लिया a tan थीटा है, तो ये a tan थीटा बना का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओगे, यहां तक कोई दिक्कत हो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। i बराबर इंटीग्रल ऊपर क्या है a sec स्क्वायर थीटा, a sec स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है भाई a का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर इंटू में कितना है d थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो नीचे से a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो नीचे से a स्क्वायर कॉमन आया, हमारे पास बचा बेटा ऊपर तो है a sec स्क्वायर थीटा और नीचे a स्क्वायर कॉमन आ गया, a स्क्वायर क्या आ गया कॉमन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर कॉमन आया तो यह है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इंटू में कितना है d थीटा। बात समझ में आई। a स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस, उसे लिखा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। त्रिकोणमिति में फॉर्मूले याद किए थे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो लिखो i बराबर बन गया ऊपर तो है a sec स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर, tan स्क्वायर प्लस 1 क्या बना बेटा sec स्क्वायर थीटा इंटू में कितना है स्क्वायर से रूट कट गया। आगे बढ़ो थोड़ा सा, i बराबर a sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा इंटू में कितना a से sec से एक घात, हमारे पास क्या बचा इंटू i बराबर आ गया। इंटीग्रल sec थीटा क्या होता है भाई, इंटीग्रल sec थीटा आपको बताया तो था log sec थीटा प्लस कितना बताया था log sec थीटा प्लस tan थीटा। अब sec क्या होता है जी, sec का tan के पदों में फॉर्मूला देखो, क्योंकि हम यहां से tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं tan की, और tan की वैल्यू क्या होगी यहां से tan थीटा बराबर होगा x बटे a। कितना होगा, तो sec को कहां कन्वर्ट कर दो tan में, तो sec को tan में कन्वर्ट करेंगे, वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में कितना, प्लस में कितना है tan थीटा, प्लस में कितना है tan थीटा। यहां तक कोई दिक्कत।
अब log sec थीटा तो हो गया, वो sec थीटा तो हो गया, sec थीटा बराबर क्या बना, रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना है। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला याद किया था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इधर गया तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 प्लस के, और स्क्वायर इधर जाएगा तो sec थीटा बराबर रूट 1 प्लस के। एनी डाउट, कोई डाउट। तो ये तो पता चल गया भाई, sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी या नहीं होगी, थोड़ा सा आगे बढ़ो। ये बना भाई log 1 प्लस tan थीटा, tan थीटा है जी x अपॉन ए, यहां प्लस c जोड़ दो, c1 कर दो, x अपॉन ए प्लस tan थीटा क्या होगा, x अपॉन प्लस में क्या है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ो थोड़ा सा, i बराबर log, यहां बना रूट कितना है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए, प्लस में क्या है, तो ये बना i बराबर log ए स्क्वायर, एल्शियम आएगा या नहीं, इसके नीचे मान ले लेंगे, तो ये बना ए स्क्वायर प्लस, प्लस में कितना, प्लस, आगे बढ़ो, log स्क्वायर से नीचे वाला रूट, तो ये बना ए स्क्वायर प्लस अपॉन प्लस प्लस, और बढ़ो आगे, log ए एल्शियम आ गया, क्या बना, रूट ए स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, log बटे वाली चीज को माइनस में ले जाता है, तो ये क्या बना, i बराबर log x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log a प्लस c1, और इस सारे को मिला के क्या बन गया, c, तो i बराबर हो गया log x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, नहीं आया, कोई डाउट क्वेश्चन में हो तो बताएं, नहीं हो तो बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन की क्या कर लें, प्रैक्टिस कर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन इस क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखेंगे कि अब की बार प्लस नहीं है, माइनस है। इंटीग्रल 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान हमें बताना है क्या होगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। i बराबर है बेटा हमारे पास 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का dx। यहां पर हम लेट कर लेंगे कि x बराबर जो है वो a sec थीटा है। लेट किया है, डिफरेंशिएशन करो, x का 1 हो गया, a sec थीटा का sec थीटा इंटू टेन थीटा, थीटा का अगेन करेंगे थीटा अपॉन dx, dx इधर गया, dx बराबर a sec थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को लेकर के, dx की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास a sec थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन रूट x हमने पुट किया है a sec थीटा को, तो ये बना a sec थीटा का होल स्क्वायर माइनस में कितना है a स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे हो a पे भी स्क्वायर है, a पे स्क्वायर है, a स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये बना a sec थीटा इंटू टेन थीटा हमारे पास ऊपर है, नीचे a स्क्वायर कॉमन आया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रह गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं है भाई, a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बना sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1, जबकि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है टेन थीटा, तो ये बना हमारे पास इंटीग्रल a sec थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन a स्क्वायर टेन थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, दोनों के स्क्वायर से रूट कट गया। आगे बढ़ेंगे तो ये बना i बराबर इंटीग्रल a sec थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन a टेन थीटा, इंटू में कितना है d थीटा, नीचे कितना है a टेन थीटा। अब यहां a से a कट गया बेटा, 10 से 10 कट गया, तो i बराबर आया इंटीग्रल sec थीटा,
और sec थीटा का इंटीग्रल हमने इससे पिछले क्वेश्चन में ही लिखा था, क्या था, log sec थीटा प्लस tan थीटा। एनी प्रॉब्लम, एक कांस्टेंट ले लेंगे C1। अब चूंकि हमारे पास में यहां sec है तो यहां से हम sec थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x अपॉन a। तो tan को sec में चेंज कर लेंगे, tan को sec में चेंज कर लेंगे। तो tan को sec में कैसे लिख सकते हैं हम, tan को लिखा जा सकता है रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1 प्लस में कितना है C1। क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, tan का स्क्वायर कहां आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे। अब sec थीटा क्या है बेटा, x अपॉन a, तो ये बना log x अपॉन a प्लस रूट x अपॉन a मीन्स x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1 प्लस में कितना है C1। तो यहाँ पे अब एल्शियम, यहाँ पे एल्शियम लेंगे a स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बाद में कितना एल्शियम बचेगा बेटा a। तो ये बना x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में कितना है, और नीचे वाला a कहां चला जाएगा माइनस में log के साथ, तो ये बनेगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log a प्लस C1, और इसे क्या ले लेंगे हम कैपिटल C। तो ये बन जाएगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C, और यही क्या आ गया हमारा आंसर। यहां लिख देंगे जहां C बराबर C1 माइनस के log a। कोई दिक्कत बेटा क्वेश्चन में, आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इस बार बेटा इसने दिया इंटीग्रल 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। आई बराबर ले लेंगे बेटा इंटीग्रल 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डीएक्स। यहां तक तो क्वेश्चन ही कॉपी करना। अब हमें देखना यह है कि x के पहले इस पे क्या वैल्यू पुट की जाए। तो यहां ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली सीरीज है, तो हम लेट कर लेंगे x के पहले इस पे कि भाई x बराबर जो होगा वो a साइन थीटा होगा। क्या होगा, a साइन थीटा। अब डिफरेंशिएशन करेंगे जब हम इसका, तो डिफरेंशिएशन करने पे 1 बराबर आया a, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। dx इधर भेजा, dx बराबर आया a cos थीटा इंटू डी थीटा। तो जिसे हम लेट करते हैं उसका फौरन क्या कर देते हैं, हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। इंटीग्रल 1 अपॉन dx का मान आया बेटा a cos थीटा इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं, इट रूट a स्क्वायर माइनस x हमने लिया है a साइन थीटा, तो ये बना a साइन थीटा का होल स्क्वायर। x क्या लिया हमने, a साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, इंटीग्रल ऊपर है बेटा हमारे पास में a cos थीटा इंटू डी थीटा, बट नीचे क्या बना a स्क्वायर यहां है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर यहां है, तो a स्क्वायर क्या ले लो कॉमन, a स्क्वायर क्या ले लो, तो a स्क्वायर कॉमन आया तो यहां क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो I बराबर है हमारे पास a cos थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे बन चुका है a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, तो ये बना cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब यहां पे स्क्वायर से रूट तो क्या हो गया खत्म, तो I बराबर है हमारे पास a cos थीटा अपॉन a cos थीटा, क्योंकि स्क्वायर ही तो कटा है अभी, तो नीचे a cos थीटा रह गया इनटू में d थीटा। अब इससे ये गया कितने टाइम्स 1 टाइम, तो 1 d थीटा। 1 का इंटीग्रल क्या होता है बेटा x, प्लस में क्या जोड़ देंगे एक कांस्टेंट c। अब ये x नहीं होगा, ये होगा बेटा थीटा, क्योंकि यहाँ पे d थीटा के सापेक्ष है, तो यहाँ पे क्या होगा थीटा होगा। अब हम क्या काम करेंगे, यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, थीटा की। तो थीटा की वैल्यू लेते आओ। थीटा बराबर आया बेटा कितना
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहां से थीटा की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, निकाल के सीख लेते हैं कैसे आती है। चूंकि बेटा x बराबर a साइन थीटा दिया है, राइट, a अपॉन में जाएगा x अपॉन e बराबर में कितना है। अब ये साइन इधर लेके जाएंगे तो कहां जाएगा, इनवर्स में, तो साइन इनवर्स x अपॉन बराबर में कितना है। बात समझ में आ गई। थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x अपॉन, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो, साइन इनवर्स x अपॉन प्लस में कितना है c। आई क्या था हमारे पास, जो इंटीग्रल फंक्शन दिया हुआ था, इंटीग्रल 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx। तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे।